सीमा हैदर जिस प्रकार से हिंदुस्तान में प्रवेश की, ये बहुत गंभीर बात है कि आखिर हमारे देश की जो सरहद है वो कितनी कमज़ोर हो गई है। हमारे देश की सरहद कितनी असुरक्षित हो गई है कि कोई भी लड़की, कोई भी लोग 4-4 बच्चों के साथ आसानी से घुसपैठ कर लिया। ये बहुत संवेदनशील बात है। पबजी गेम को बैन करना चाहिए नहीं करना चाहिए मैटर नहीं है। देश के गृह मंत्री को, देश के रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, मैटर यहाँ पे है। और इसकी जो जिम्मेवारी है वो खुद 56 इंच के प्रधानमंत्री जी को लेनी चाहिए। जाकर के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान घूमने से आपको छुट्टी नहीं मिलेगा, इससे आप बच नहीं जाएंगे इन जिम्मेवारियों से। आपने हिंदुस्तान को जितना कमज़ोर कर दिया, हिंदुस्तान की सरहद को जितना कमज़ोर कर दिया, ये पोल खोल दिया सीमा हैदर ने कि अभी तो भाजपाई लोग काफ़ी सीमा भाभी का संबोधन भी कर रहे हैं, कुछ लोग आतंकवादी भी कह रहे हैं। ये सचिन है इधर, इसीलिए भाभी का संबोधन भी हो रहा है। अगर कहीं सचिन के जगह शुएब होता तो अब तक शुएब को भी आतंकवादी घोषित कर दिया जाता और अब तक सीमा बिल्कुल आतंकवादी घोषित हो चुकी होती। हालांकि बॉर्डर पर सर सेना भी तैनात रहते हैं, मतलब सेना को भरदम खाना तो मिले, संतुलित आहार। बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव को भूल गए क्या आप? तेज बहादुर यादव ने यही जो कमियां थी वो दिखाने का प्रयास किया था, उनको बीएसएफ से निकाल दिया गया। गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? इन दोनों को बिल्कुल सबसे पहले तो नैतिक मूल्यों के आधार पर इनको इस्तीफा देना चाहिए। इनको तो इस्तीफा देना चाहिए। इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी दुर्घटना एक तरह से हो गई देश के साथ, देशवासियों के साथ। तब तो कोई भी आदमी आता और कुछ भी करके निकल जाएगा। 56 इंच के प्रधानमंत्री कहाँ चला गया इनका 56 इंच का सीना? वो तो बताए ना। जा करके डिंग हाँकते हैं विदेशों में, भारत को हमने ये कर दिया वो कर दिया। भारत को आपने क्या कर दिया वो सामने सीमा हैदर ने दिखा दिया। तो आतंकवादी या फिर आतंकी आसानी से इंडिया में बिल्कुल ये साइबर सेल वाले क्या कर रहे थे? जब पाकिस्तान हिंदुस्तान से जब बातचीत चल रहा था सीमा हैदर और सचिन के बीच में, तो साइबर सेल वाले क्या कर रहे थे? इंटेलिजेंस वाले क्या कर रहे थे? खुफिया विभाग कहाँ था हिंदुस्तान का? अभी हमारे साथ मौजूद हैं डीएसएस के प्रधान महासचिव संतोष रेणु यादव जी, और इनसे मैं कुछ जानने का प्रयास करूंगा कि सीमा हैदर और सचिन का प्यार तो परवान चढ़कर बोल ही रहा है, जो कि पबजी लव स्टोरी हुई थी सीमा हैदर की। सीमा हैदर के ही मामलों में इनसे मैं कुछ चर्चा करूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर इनका काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा है तेज़ी से सीमा हैदर मामले में। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जिस तरीके से पाकिस्तान से जो सीमा हैदर आई है, जो कि पबजी लव स्टोरी में सचिन के साथ प्यार हो गया है, यानी कि सचिन ठाकुर के साथ आके सीमा ठकुराइन हो गई है, इसको आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो हिंदुस्तान की जो सरजमी है, मोहब्बत यहाँ हवाओं में बहती है, लेकिन जो नेता जो लोग हैं, खास करके जो भाजपाई लोग हैं, वो नफ़रत की जहर इतनी घोल दिए हैं कि जात पात धर्म, हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा के नाम पे लोग बट गए हैं। सीमा हैदर जिस प्रकार से हिंदुस्तान में प्रवेश की, ये बहुत गंभीर बात है कि आखिर हमारे देश की जो सरहद है वो कितनी कमज़ोर हो गई है। हमारे देश की सरहद कितनी असुरक्षित हो गई है कि कोई भी लड़की, कोई भी लोग 4-4 बच्चों के साथ आसानी से घुसपैठ कर लिया। ये बहुत संवेदनशील बात है जी। और ये इस बात की गवाही दे रहा है कि हमारे देश में जो केंद्र में सत्ताधारी जो नेता हैं, उनके मन में हमारे देश की सुरक्षा के प्रति कितना जागरूकता है। तो एक तो ये बहुत गंभीर बात है। दूसरी चीज़ कि सीमा हैदर मोहब्बत ले करके, मोहब्बत को पाने के लिए हिंदुस्तान में आई। ये बात साबित करता है कि जो 56 इंच के प्रधानमंत्री जो बोला करते थे कि भाई पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान को नहीं चाहते, तो ऐसी तो बात नहीं है। पाकिस्तान के लोगों के अंदर भी हिंदुस्तानियों के प्रति प्रेम है, ये सीमा हैदर ने दिखाया। अगर वो पाक साफ है बिल्कुल। तो अब जो एक बातें हैं कि सीमा हैदर जिस प्रकार से यहाँ पे आई है मोहब्बत की जोत लेकर के, सीमा हैदर को हो सकता है
कि ये मालूम चला होगा कि अब भाजपाई जो नफरती गैंग हैं वो यहाँ से जा रहे हैं, पतली गली से यहाँ की जनता विदा कर रहे हैं और अब मोहब्बत का सेंटर हिंदुस्तान में खुल रहा है। और हो सकता है वही मोहब्बत के सेंटर में जोत जलाने के लिए सीमा हैदर हिंदुस्तान में आए। सीमा हैदर पर मतलब कि लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं, कोई पाकिस्तानी जासूस बता रहे हैं, कोई आतंकवादी बता रहे हैं, ना जाने कौन कौन नामों से लोग उसे बोल रहे हैं। हालांकि मामला जांच का विषय है, लेकिन सीमा हैदर जिस तरीके से इंडिया में आए, क्या आप उन्हें जासूस की नज़र से देखते हैं, आतंकवादी की नज़र से देखते हैं, या फिर कुछ चाल है? अभी हम सिर्फ एक पाकिस्तानी प्रेमिका की नज़र से देख रहे हैं। अब वो प्रेमिका जासूस निकलती है, आतंकवादी निकलती है, या क्या निकलती है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, ये जांच का विषय है। लेकिन जिस प्रकार से सीमा हैदर हिंदुस्तान में आई प्रेमी को पाने के लिए, अपने पति को छोड़ करके, अभी मैं आपको बताता हूँ एक बात कि अभी तो भाजपाई लोग काफ़ी सीमा भाभी का संबोधन भी कर रहे हैं, कुछ लोग आतंकवादी भी कह रहे हैं। ये सचिन है इधर, इसीलिए भाभी का संबोधन भी हो रहा है। अगर कहीं सचिन की जगह शुएब होता तो अब तक शुएब को भी आतंकवादी घोषित कर दिया जाता और अब तक सीमा बिल्कुल आतंकवादी घोषित हो चुकी होती। लेकिन ये बहुत गंभीर चीज़ है कि धर्म के आधार पे आप एक प्रेमी प्रेमिका का आकलन कैसे कर सकते हैं, जाति के आधार पे आप एक प्रेमी प्रेमिका का आकलन कैसे कर सकते हैं। अब तक अगर यही सीमा हैदर के जगह पे कोई सीमा कुमारी होती, सचिन के जगह पे कोई शोएब होता, तो अब तक तो लव जिहाद का मामला हो चुका होता। अब तक तो भाजपाई लोग काफ़ी हो हल्ला करते रहते। लेकिन यहाँ पे बात आई कि वो सीमा हैदर है, यहाँ पे सचिन ठाकुर है। लेकिन सर सचिन बोला करता था, इंटरव्यू में बोला है कि ये हमारे देश को देखती थी, हम उनके देश को देखते थे, यानी कि वीडियो कॉल पर दिखाया करती थी सीमा हैदर, और सीमा हैदर को ये बिहार से इंडिया से दिखाते थे, अपने देश को दिखाते थे। क्या लगता है कि एक दूसरे दोनों मिलकर जासूसी नहीं कर रहे थे एक दूसरे देश का? अभी तो कुछ भी कहा जा सकता है ना, और हम तो कुछ भी कहने से अभी रुकेंगे, क्योंकि ये जांच का विषय है। ये तो भाई गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, इन दोनों को बिल्कुल सबसे पहले तो नैतिक मूल्यों के आधार पर इनको इस्तीफा देना चाहिए। इनको तो इस्तीफा देना चाहिए। इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी दुर्घटना एक तरह से हो गई देश के साथ, देशवासियों के साथ, तब तो कोई भी आदमी आता और कुछ भी करके निकल जाएगा। 56 इंच के प्रधानमंत्री कहाँ चला गया इनका 56 इंच का सीना, वो तो बताएं ना। जा करके डिंग हाँकते हैं विदेशों में, भारत को हमने ये कर दिया, वो कर दिया। भारत को आपने क्या कर दिया, वो सामने सीमा हैदर ने दिखा दिया। तो आतंकवादी या फिर आतंकी आसानी से इंडिया में बिल्कुल ये साइबर सेल वाले क्या कर रहे थे, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान से जब बातचीत चल रहा था सीमा हैदर और सचिन के बीच में, तो साइबर सेल वाले क्या कर रहे थे, इंटेलिजेंस वाले क्या कर रहे थे, खुफिया विभाग कहाँ था हिंदुस्तान का? ये क्या पुनः पुलवामा हमला जैसे कुछ योजना बना रहे हैं क्या केंद्र वाले लोग? कुछ ऐसे ही कुछ घटना का अंजाम देकर के 2024 जीतना चाह रहे हैं क्या? हालांकि एक बात में सच्चाई है कि भाई साइबर सेल वाले क्या कर रहे थे, खुफिया तंत्र क्या कर रहे थे। हालांकि बागेश्वर बाबा बिहार में आए थे तो खुफिया तंत्र ने घोषणा कर दिया था कि एलईडी बल्ब के द्वारा बागेश्वर बाबा पर हमला हो सकते हैं। लेकिन इंडिया में जब वो घुस जाती है सीमा हैदर, तो शायद वहाँ पर खुफिया तंत्र कहाँ काम करती है, कहाँ चली जाती है, ये मुझे भी मालूम नहीं है। साइबर सेल का तो आपने देख ही रहा है, बहुत बड़ा कानून का धज्जिया उड़ा है। बिल्कुल ये पूरे हिंदुस्तान, ये पूरे देशवासी और पूरा दुनिया देखा कि हिंदुस्तान की सरहद कितनी असुरक्षित हो गई है, कितनी कमज़ोर हो गई है हिंदुस्तान की सरहद। ये पूरी दुनिया ने देखा है। और हिंदुस्तान, मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं गिरी है हिंदुस्तान की भाजपाइयों के शासनकाल में, हिंदुस्तान की सरहद असुरक्षित हुई है। हिंदुस्तान का बहुत सारा हजारों हजार ज़मीन जो है चाइना ऑक्युपाई कर लिया। लेकिन 56 इंच के प्रधानमंत्री ये बात नहीं बोलेंगे, गोदी मीडिया ये बात नहीं बोलेगी, क्योंकि गोदी मीडिया को तेल मक्खन लगाने से छुट्टी मिले तब तो। गोदी मीडिया को इसके लिए टाइम नहीं है। 200 रुपये मिलने वाला घी के जगह पे आज टमाटर का भाव 200 रुपया हो गया, ये नहीं दिखाएंगे। 2 करोड़ सालाना सरकारी नौकरी देने वाले 56 इंच के प्रधानमंत्री आज 2 नौकरी भी नहीं दे रहे हैं 10 वर्षों में। लोगों को बेरोजगार के बिल्कुल
कतार में खड़ा कर दिया। अच्छा सर, इंडिया आने में लगभग 6-7 लाख रुपया खर्च हुआ है सीमा हैदर का। सीमा हैदर कहती है कि मैं एक गरीब फैमिली से आता हूँ। हालांकि खुलासा में यह हुआ कि भाई एक जवान भी है उनका, और पति को भी छोड़ देती है। 27 वर्ष एज उनका होता है और 4 बच्चे हैं, मतलब कि बड़े बड़े बच्चे हैं उनके, और 13 साल का सचिन ठाकुर पढ़ते हैं। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? 4-5 ठो फर्जी या फिर सही हो आई कार्ड, चाहे पासवर्ड हो, बहुत सारे बातों में उन्होंने वो खोला राज न्यूज़ में, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हम आपको पहले भी बोले कि जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है कुछ भी बोलना जल्दीबाजी होगा, कुछ भी बोलना जल्दीबाजी होगा। अनुमान क्या है आपका? अनुमान जैसे देखिए, अनुमान तो यही, अनुमान कुछ भी हो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो सामने जो है सांच को आँच क्या, जो सामने है कि सरहद तो हमारी कमज़ोर हुई है, जो सरहद पे जो इतना नाज करते थे, इतनी बड़ी बड़ी डींग हाँकते थे मोदी जी और भाजपाई जो नेता लोग थे कि हमने हिंदुस्तान को इतना मजबूत कर दिया, इतना सुरक्षित कर दिया। देश की आर्थिक जो आंतरिक स्थिति है, अभी मणिपुर देख रहे हैं आप, जल रहा है, आप उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, तो देश की आंतरिक स्थिति भी ठीक नहीं है और देश की जो सरहद है वो भी सुरक्षित नहीं है। तो गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, रक्षा मंत्री जी क्या कर रहे हैं, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? नैतिक आधार पे उनको इस्तीफा तो देना चाहिए ना। हालांकि बॉर्डर पर सर सेना भी तैनात रहते हैं, मतलब कि क्या इसको देखते हैं, कुछ साजिश है या फिर कुछ लोगों की चाल है? सेना को भरदम खाना तो मिले, संतुलित आहार। बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव को भूल गए क्या आप? तेज बहादुर यादव ने यही जो कमियां थी वो दिखाने का प्रयास किया था, उनको बीएसएफ से निकाल दिया गया। तो जो घटनाएं अभी घटित हो रही है ये बहुत ही गंभीर घटना है और सरकार की संवेदनहीनता ये प्रदर्शित करती है कि देश की सुरक्षा में सरकार कितनी लापरवाही बरत रही है। हम लोग अगर सुरक्षित हैं तो भगवान भरोसे हैं, ऊपर वाले के भरोसे हम लोग सुरक्षित हैं, वरना देश की सरहद बहुत कमज़ोर हो गई है। और इस मुद्दे पे गंभीरता से देशवासियों को सोचना होगा और 2024 में इस भाजपा को, देश विरोधी भाजपा को सत्ता से उखाड़ करके बाहर फेंकना होगा। क्या पबजी गेम को सर बैन करना चाहिए भारत सरकार के द्वारा या नहीं? देखिए, पबजी गेम को बैन करना चाहिए नहीं करना चाहिए मैटर नहीं है। देश के गृह मंत्री को, देश के रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, मैटर यहाँ पे है। और इसकी जो जिम्मेवारी है वो खुद 56 इंच के प्रधानमंत्री जी को लेनी चाहिए। जाकर के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान घूमने से आपको छुट्टी नहीं मिलेगा, इससे आप बच नहीं जाएंगे इन जिम्मेवारियों से। आपने हिंदुस्तान को जितना कमज़ोर कर दिया, हिंदुस्तान की सरहद को जितना कमज़ोर कर दिया, ये पोल खोल दी है सीमा हैदर ने, और आपको इसके लिए अपने मंत्रियों से इस्तीफा लेना चाहिए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में संतोष रेणु यादव जी, और सीमा हैदर को लेकर इन्होंने सारी बातों को बताई। अब आप क्या सोचते हैं सीमा हैदर और सचिन के बारे में, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे। हालांकि सर, सीमा हैदर और सचिन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे प्रश्न? अगर आप दोनों का प्यार अगर पवित्र है तो ये अच्छी चीज़ें हैं। जाति धर्म का जो बंधन है उसको टूट करके मोहब्बत हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब तक कि, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जब तक कि जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक इस पे कुछ कहना जल्दीबाजी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।